तो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यूथ कंपटीशन में क्लासेज लगातार चल रही हैं, जिसमें से हम करा रहे हैं। साथ ही साथ थ्योरी भी चल रही है, जिसमें 85 प्रश्न कल कंप्लीट कर लिया। आज 86 के करेंगे। कोशिश करेंगे आज ज़्यादा प्रश्न हल करें, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए ज़रूरी है कि पढ़ाई हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये हमें मिलान करना है, किस इतिहासकार ने क्या नामकरण किया है आदिकाल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रारंभिक काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी वीरगाथा काल, राहुल संकृतायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु आदिकाल। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी सीरीज नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल संकृतायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं का है प्रारंभिक काल। ये इस तरीके से यहाँ एक बार फिर देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आदिकाल, राहुल संकृतायन का सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधुओं का है प्रारंभिक काल। सीरीज बनेगी डी। प्रश्न 87 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित किया। फ्रेंड्स, ये चेंज कर करके दे दिए जाते हैं, आंसर हमारा वही होता है। तो ज़रूरी है कि हम प्रश्न का जो पूछना क्या चाह रहा है उसको अच्छे से समझें, अपनी समझ को विकसित करें, और समझ हमारी PYQ से ही अच्छी होती है। तो ये कब निर्धारित किए? तो ए है 1900 से 1950 विक्रमी, बी 1925 से 1950 विक्रमी, सी 1925 से 1975 तक विक्रमी, डी है संवतः 1900 से 1925 विक्रमी। तो फ्रेंड्स, ये थी 1925 से 1950 विक्रमी। थ्योरी जरूर करेंगे, क्योंकि थ्योरी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना काल को दृष्टिकोण में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडल द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध प्रवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। प्रश्न 88 है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? ए नगेंद्र, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, टी नंद दुलारे वाजपेयी। तो फ्रेंड्स, ये है नलिन विलोचन शर्मा का। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। ये ग्रंथ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी का। महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये निबंध पूछ लिए जाते हैं। रीतिकाल का समय था 1050 से 1300 विक्रमी संवत तक है। 1700 से 1900, 1375 से 1700, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी को पता ही है 1700 से 1900 विक्रमी तक ये समय काल माना गया। ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो इसकी थ्योरी मैं नहीं करूँगी। प्रश्न 90 है। हिंदी में प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल संकृतायन और डी मिश्र बंधु। पीछे अभी हम ये सभी पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको डिटेल्ड में नहीं कराएंगे। 91 है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो ये मिश्र बंधु ने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जिनकी थ्योरी हो चुकी हो उसको बार बार नहीं कराएंगे, अब इसमें नया है तो इसीलिए इसको एक बार देख लीजिए। चाणक्य ग्रियेशन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि काल और चारण काल ये ध्यान रखिएगा। राम कुमार वर्मा ने संधि काल भी कहा है, चारण काल भी कहा है, और सिद्ध सामंत काल राहुल संकृतायन, और अपभ्रंश काल जो हमने पहले नहीं पढ़ा था ये धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। प्रश्न 93 है। रीतिकाल को रंकित काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी मिश्र बंधु, वी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी है रामचंद्र शुक्ल। तो ये थे मिश्र बंधु। किसने कहा है अलंकृत काल? रीतिकाल को ये मिश्र बंधुओं ने कहा है। प्रश्न 94 है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ए ग्रियर्सन,
बी शिव सिंह सेंगर, सी गारसा दातासी, डी रामचंद्र शुक्ल। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? ये लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। क्योंकि ये महत्वपूर्ण है तो इसकी थ्योरी जरूर देखेंगे। हिंदी में प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में लिखा था। कब लिखा था? 1883 में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दातासी ने इस्तुदाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में हुआ। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड की प्राच्य सहायता अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। पूरी की पूरी लाइन महत्वपूर्ण तो पूरा ही है ये, जितना भी स्टेंजा है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर का लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन वर्ष है 1888। किसका है? ग्रियर्सन का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल का ही है। किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से 1957 में अनुवाद किया था और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा दे दिया है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रेस में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लिखित प्रथम ग्रंथ है। हिंदी में लिखा हुआ प्रथम ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो आया 1883 में। प्रश्न 95 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास राम कुमार वर्मा। तो मिलाते हैं जिससे कि बार बार रिपीट ना करना पड़े। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। नेक्स्ट प्रश्न है 96, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम लगाना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। बी है राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी है रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। डी है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है, सबसे पहले आते हैं मिश्र बंधु, फिर रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद राम कुमार वर्मा, फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिटेल्ड करते हैं इनका। मिश्र बंधुओं का इन्होंने कालक्रम दे नहीं रखा है। रामचंद्र शुक्ल का 1884 से 1941 है। राम कुमार वर्मा का 1905 से 1990 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1907 से 1979 है। 97 पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी ईसा अल्लाह खां, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राक्तभास हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभ रूप को अभट्ट कहा है। प्रश्न 98 है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और नीचे बच्चन भी दे रखे हैं, अब इसकी डिटेल्ड व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1905 गणपति चंद्रगुप्त का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास
1938 राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास अनुवादित 1952 लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है। प्रश्न 99 है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, डी पाली से। तो यह माना जाता है प्राकृत की अंतिम अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से 1933 ईस्वी माना है। संवत 1375 यानी कि 1318 ईस्वी तक माना है। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव राजा भोज के समय से तथा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से होता है। शुक्ल जी इस समय की भाषा को प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी कहा है। प्रश्न 100 है, इनमें से काशी नागरिक प्रचार सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी राम कुमार मिश्र, राम नारायण मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। संस्थापकों में नहीं है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो डी सही है, रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई है 1893 में, काशी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र। इसके प्रथम सभापति कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। प्रश्न 101 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये है बालकृष्ण भट्ट की। बाकी के सभी अन्य लेखकों की परिभाषाएं भी देख लीजिए। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी नई चाल मंडली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, सेम सिंह सरोज, इस्तदाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है, इस्तदाल लिटरेचर एंडो ये हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मिश्र बंधु। सी है शिव सिंह सरोज, इस्तदाल लिटरेचर एंडो ये हिंदुस्तानी, मिश्र बंधु विनोद, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। डी है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस्तदाल लिटरेचर एंडो ये हिंदुस्तान, सिंह सिंह सरोज, मिश्र बंधु। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बी। किस लिए है ये अब हम डिटेल में बात करते हैं। इस्तदाल लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी दो भागों में प्रथम भाग आया 1939 में, द्वितीय आया 1847। किसका है? गारसादा तासी का, जिसको माना जाता है इतिहास लेखन की परंपरा का प्रथम लेखक। शिव सिंह सरोज 1883 आया है, शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। और मॉडर्न वर्नाक्युलर 1888 में आया, जॉर्ज ग्रियर्सन का है। मिश्र बंधु विनोद 1913 में आया, मिश्र बंधु का है। तो यहाँ से आप काल क्रमानुसार लगा सकते हैं। प्रश्न 103 है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? ए महेश दत्त, बी रामचंद्र शुक्ल, सी देवीदत्त शुक्ल और डी श्याम बिहारी मिश्र। तो ये है महेश दत्त शुक्ल की। प्रश्न 104 है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपति चंद्र गुप्त। तो ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये मैं कई बार करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य डॉक्टर श्याम सुंदर दास के। सीरीज ये देख लीजिए, हिंदी साहित्य का अतीत 1959 और 1960 है, और वैज्ञानिक इतिहास 1965 है, और भाषा का विकास 1924 और भाषा का साहित्य 1930 है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही क्रम है। तो मैं सही क्रम ही बता देती हूँ। मध्यकालीन बोध का स्वरूप पहले आता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नंबर 2 है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नंबर 3 है। हिंदी साहित्य का इतिहास नंबर 4 पर आता है, जो है सुमन राजे का। इनका यहाँ डिटेल्ड में भी दे रखा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 है। हिंदी साहित्य का आधा हिस्सा
3 है। मध्यकालीन बौद्ध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। आधा इतिहास सुमन राजे का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका। साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी मोहन अवस्थी। तो इसमें इन्होंने इसका क्लियर आंसर दिया नहीं है, लेकिन राइट आंसर ऐसे हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के ही हैं, और हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट प्रश्न है 107, हिंदी किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? ए शिव सिंह सेंगर, बी महेश दत्त शुक्ल, बी सी मौलवी करमुद्दीन, डी जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ये थे फ्रेंड्स जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने काल विभाजन कैसे किया था? चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन हिंदुस्तान। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका काल विभाजन किया है। ये सभी हम कल पढ़ चुके हैं। प्रश्न 108 है, इनमें से कौन सी रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में से स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? तो ये क्या था? ये थे रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न 109 है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? ए मिश्रबंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी राहुल शंकरतैन, और डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और बाकी का हम सभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है, आज 110 ही प्रश्न कराऊंगी बाकी का कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आदिकाल स्टार्ट करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो प्रकाशन वर्ष क्या? 1917, 1918, 1919, 1929। तो फ्रेंड्स ये है 1929। थोड़ा सा ये मत देखिएगा कि इजी प्रश्न है, इजी कुछ भी नहीं होता है। जब पेपर आता है तो इजी ही हमसे रॉन्ग होते हैं, और जो टफ होते हैं वो सही हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। शुक्ल जी का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में 1000 कवियों लेखकों को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें आज हमने 110 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं कल की क्लास में इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्लास सच में ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो बिना PYQ के अधूरा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।